जय हिंद दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन, जो एक हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। कालबेलिया जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, असम। जो कालबेलिया है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, कालबेलिया यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ है ये 2010 में। किसमें? 2010 में, याद रखना। ठीक है, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? डांगी नाटी। क्या है? डांगी नाटी। तमिलनाडु का है कुंभी काबड़ी। तमिलनाडु का क्या है? कुंभी काबड़ी। ऐसे ही असम का बताओगे, असम का है कली गोपाल खेल गोपाल। क्या होगा? कली गोपाल खेल गोपाल। आगे देखो, आगे निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? सितार वादक, तो सितार वादक कौन थे? जाकिर हुसैन थे, हरप्रसाद चौरसिया थे, राजा खान थे, निखिल बनर्जी थे। तो कौन थे? निखिल बनर्जी, सितार वादक। इससे रखो तार। तार में जब कुछ करते हैं तो खिल, करंट सा लगता है, खिल। तार में चिंगारी होती है, खिल, खिल जाती है। तो निखिल बनर्जी थे। ठीक है, थे। और जाकिर हुसैन कौन है? ये है तबला वादक। कौन है? तबला वादक। और हरप्रसाद चौरसिया को सभी लोग जानते होंगे, बांसुरी वादक हैं। ठीक है, बांसुरी बजाते हैं। अब एक आप बताओ, शहनाई। शहनाई कौन बजाता है? शहनाई के लिए याद रखेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बिस्मिल्लाह खां, जो इन्होंने 1947 में बजाई थी बांसुरी लाल किले पर। और इनको चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। भारत रत्न भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म श्री भी मिल चुका है। किसको? बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, आगे देखो, आगे निम्नलिखित में से कौन मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है? मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार कौन सा है? सागा दावा है, हॉर्नबिल है, चपचार कूट है, ओणम है। तो मिजोरम, मिजोरम आप ये रखो, मिजोरम जहां जहां होगा इसकी एक ट्रिक है, कूट। इसमें कूट आएगा। जैसे है चपचार कूट, मिजोरम राज्य का चपचार कूट हो गया। और होते हैं भीमकूट हो गया, थाल पवांग कूट आप बोल सकते हो, पाल कूट बोल सकते हो, एथुरियम कूट होता है। ठीक है, सागा दावा कहाँ का है? ये सिक्किम का है। जो सागा दावा है ये सिक्किम का सबसे बड़ा त्योहार है, सागा दावा। ठीक है, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल देखो, हॉर्नबिल है नागालैंड का है, जो 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, 10 दिन तक, हॉर्नबिल। ठीक है, ओडम, ओडम कहाँ का है? केरल का है। यूएसएससी जीडी में आ चुका है। ओडम केरल का है, ये 10 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, प्रसिद्ध प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस से हैं, बैडमिंटन से हैं, लॉन टेनिस से हैं, या किसी से नहीं है? प्रसिद्ध उन्नति हुड्डा ये हैं बैडमिंटन से। किससे हैं? बैडमिंटन से, बैडमिंटन से हैं। टेबल टेनिस से एक नाम बताओ आप। टेबल टेनिस से आप एक नाम याद रखेंगे, मोमा दास। क्या रखेंगे? मोमा दास। टेबल टेनिस से बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, लॉन टेनिस से आप याद रखेंगे एक नाम, अंकिता रैना। अंकिता रैना का एक नाम याद रखेंगे, लॉन टेनिस से है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपको। आगे देखो, आगे द इनहेरिटेज ऑफ लॉस के लेखक हैं अरुंधति राय, किरण देसाई, चेतन भगत, झुम्पा लाहिड़ी। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस के लेखक हैं तो कौन है? किरण देसाई।
किरण देसाई हैं इसके लेखक। अब आप अरुंधति राय की एक बुक बताओ कौन सी है। अरुंधति राय की एक बुक है, सबसे महत्वपूर्ण बुक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या होगा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई की तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हो गई। चेतन भगत की बताओ। चेतन भगत की 400 डेज। कौन सी है? 400 डेज। और भी बोल सकते हैं 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, चेतन भगत ने लिखा है। हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत ने लिखा है, आपने पढ़ी होगी। झुंपा लावड़ी द नेम शेक। झुंपा लावड़ी की कौन सी है? द नेम शेक। आगे देखते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, केरल में है, कर्नाटक में है। तो याद रखेंगे आप, कर्नाटक में है। कर्नाटक में और भी टाइगर रिजर्व हैं, भद्रा टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं, दांदली टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं, नागरहोल टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं। केरल में कौन सा है आप बताओ एक? केरल में है पेरियार टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में कौन सा है? मध्य में गोपियों के बीच में कौन बैठता था? कान्हा। तो कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया। राजस्थान में केवला देव, रणथंभौर, सरिस्का, घाना टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखो। आगे है, ग्रेट वॉथ की खोज किस सभ्यता में हुई थी? ग्रेट वॉथ की खोज किस सभ्यता में हुई थी? हड़प्पा में हुई थी, मोहनजोदड़ो में हुई थी, चानुदारो में हुई थी, लोथल में हुई थी। तो आप याद रखेंगे मोहनजोदड़ो में हुई थी। किस में हुई थी? मोहनजोदड़ो में हुई थी। आप ये बताओ मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? बता सकते हो? तो मोहनजोदड़ो की खोज याद रखना आर.डी. बनर्जी ने की थी। किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने की थी 1922 में। हड़प्पा की बता सकते हो किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है। और चानुदारो कहाँ? पाकिस्तान में है। और लोथल को तो आप जानते होंगे गुजरात में है। एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो मोहनजोदड़ो है, ग्रेट वॉथ की खोज जो की है मोहनजोदड़ो में, विशाल अन्नानागार भी यहाँ मिली थी। जो कांसे की एक नर्तकी मिली थी, जो कांसे की जो नर्तकी थी वो किससे बनी थी बता सकते हो? लुप्त मोम विद से बनी थी। ये किससे बनी थी? लुप्त मोम विद से। आगे देखो। आगे निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, HBR अयंगर थे, हुसैन इमाम थे, HC मुखर्जी थे। तो कौन थे संविधान सभा के सचिव? HBR अयंगर। HBR अयंगर थे। ठीक है। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? आपको ये तो पता ही होगा, BN राव। कौन थे? BN राव। ठीक है। और HC मुखर्जी कौन थे? ये उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ठीक है। मेटूर बांध निम्न में से किस नदी पर है? मेटूर बांध कावेरी, कृष्णा, बेगई, पेरियार। तो किस पे है? मेटूर बांध है कावेरी। किस पे है? कावेरी। कृष्णा नदी पर बताओ कौन सा बांध है? तो कृष्णा नदी, कृष्णा का जिक्र कहाँ पे है? महाभारत में। तो नागार्जुन याद रखोगे, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। बेगई बांध बता सकते हो? बेगई बांध, ये भी बेगई जो है वो बांध का ही नाम है, जो TN में है, तमिलनाडु में। TN मीन्स तमिलनाडु में है। पेरियार बांध तो जानते ही होगे, केरल में है। केरल प्लस तमिलनाडु भी बोल सकते हैं। आप एक बताओ, क्वेश्चन बताओ, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? पता है आपको? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध, जो कहाँ है? सतलुज नदी पर, पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
आप ये बताओ, एक सेकेंड। हाँ, आप ये बताओ, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, तो याद रखना हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर है, उड़ीसा में। कौन सा है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है। ठीक है, और एक और बताओ, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा वो है टिहरी बांध। कहाँ है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और मैटूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर। ठीक है, आगे देखो। आगे है कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में। तो कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना। अभी बताओ, तमिलनाडु की एक आप झील बताओ कौन सी है? तमिलनाडु की एक झील है पुलिकट झील। क्या है? पुलिकट झील। कर्नाटक की एक बता दो। कर्नाटक की, कर्नाटक की कौन सी है? लिंगडमबुदी झील। कौन सी है? लिंगडमबुदी झील। केरल की तो आपको पता होगा, वेम्बनाथ झील जो है। ठीक है, मीठे पानी की झील बता सकते हो? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की बुलर झील, जो कहाँ है? जे एंड के में। कहाँ है? जे एंड के में है। खारे पानी की झील बता दो कहाँ है? खारे पानी की झील कहाँ है? खारे पानी की झील है उड़ीसा में, चिल्का झील। ये चिल्का झील जो है भारत की, चिल्का चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील, याद रखना। ठीक है, आगे देखो। लिपलेख दर्रा, कौन सा? लिपलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? यूके में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, जे एंड के में है। तो बताओ, लिपलेख दर्रा याद रखना, लिपलेख दर्रा उत्तराखंड में है। किस में है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में और भी दर्रे हैं, बता सकते हो? एक भी नाम बताओ। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा है? माना दर्रा है, नीत दर्रा है। सिक्किम का बताओ एक दर्रा। नाथुला दर्रा। सिक्किम में कौन सा है? नाथुला दर्रा। और भी है, एक है जेलेपला दर्रा। कौन सा है? जेलेपला दर्रा। हिमाचल प्रदेश का बताओ कौन सा है? रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बारालाचा दर्रा। कहाँ है ये? हिमाचल में। जम्मू कश्मीर का बताओ, जोजिला दर्रा। कौन सा है? जोजिला दर्रा। ठीक है, आगे देखो। आगे, वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम क्या है? धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, बजट है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम है बजट। क्या है? बजट। ठीक है, अब एक बात बताओ, धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है बताओ? आर्टिकल 110। ठीक है, वित्त विधेयक बताओ कौन से आर्टिकल में है? 117, 117 में है। ठीक है, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बजट बताओ कब पेश होता है? बजट कब पेश होता है? तो बजट याद रखना 1 फेब को होता है, फरवरी। ठीक है, बजट कौन से आर्टिकल में है बता सकते हो? 112। ठीक है, 112 में है। आगे देखो, आगे है मैलिक अम्ल सबसे अधिक पाया जाता है नींबू में, इमली में, सेब में, नारियल में। तो मैलिक अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेब में। किस में? सेब में। नींबू में बताओ, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में होता है साइट्रिक। कौन सा होता है? साइट्रिक। इमली में बताओ कौन सा होता है? इमली में होता है टार्ट्रिक। कौन सा? टार्ट्रिक। नारियल में बताओ कौन सा होता है? नारियल में होता है लॉरेक। कौन सा? लॉरेक। सॉरी, पेन सही से नहीं चल रही है, इस वजह से जो भी है यही है। आगे देखो, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, स्कंदन कहते हैं, होमोफोबिया कहते हैं। तो रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को कहते हैं स्कंदन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया होता है रक्त का थक्का न बनना, हीमोफीलिया कहलाता है। ठीक है। होमोफोबिया बताओ, रक्त से डरना, होमोफोबिया। एक ये बताओ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसे कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है कम प्लेटलेट्स। ठीक है, याद रखेंगे, जो बोलते नहीं है कम प्लेटलेट्स हो गए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। आगे देखो, आगे है एन के सिंह। एन के सिंह भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 13वें हैं, 1 मिनट, 13वें हैं, 15वें हैं, 14वें हैं, 12वें हैं। तो कौन से हैं? 15वें। ठीक है, 15 में है, याद रखो बस, 15 में है। 12वें कौन है बताओ? 12वें हैं, 1 मिनट, ये हो गए 15 में। ठीक है, 12 में बताओ। 12 में है सी रंगराजन। सी रंगराजन। आप सुनो, लिखने के लिए मेरे पास पेन नहीं है। ठीक है, सी रंगराजन में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 12 में थे सी रंगराजन। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे बाई बी रेड्डी। कौन थे? बाई वी रेड्डी। ठीक है। 13वें कौन थे? 13 में थे विजय केलकर। विजय केलकर। अब एक बात बताओ, वित्त आयोग जो है आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल कौन से में आता है? आर्टिकल 280 ए में। ठीक है, वित्त आयोग। आगे देखो, आगे है 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में, एक सेकंड, 15वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई? किसके द्वारा पेश की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा पेश की गई थी? तो गोविंदाचार्य, वल्लभाचार्य, महापुरुष शंकरदेव, चैतन्य महाप्रभु। तो याद रखेंगे महाप्रभु शंकरदेव। किसने किया था? शंकरदेव ने किया था। ठीक है। सत्रिया आप जानते हो? आप जानते हो सत्रिया किसका शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। किसका है? असम का। याद रखना, ये सबसे नया है। ठीक है। अब देखो, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का है, मणिपुर का है, मध्य प्रदेश का है, कर्नाटक का है। पुंगचोलम किसका है? आपको पता है? तो पुंगचोलम है मणिपुर का। ठीक है, किसका है? मणिपुर का। केरल का बताओ, एक केरल का लोक नृत्य बताओ। तो याद रखेंगे कथकली, कथकली, मार्गम कली। क्या? कथकली, मार्गम कली। एक रूट वर्ड याद रखो, कली इसमें आए, समझ लो केरल का है। लगभग मैं बता रहा हूँ, सब टोटल में नहीं बता रहा हूँ। मणिपुर का और बताओ। मणिपुर का एक तो हो गया पुंगचोलम हो गया, लाई हरोबा हो गया, जागोई हो गया, थांगटम हो गया। ठीक है। मध्य प्रदेश के बताओ। मध्य प्रदेश के है जवारा हो गया, मटकी हो गया। ठीक है। कर्नाटक का बताओ, यक्षगान। याद रखना, यक्षगान, सुग्गी। ठीक है। आगे देखो, आगे प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा
जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? हारमोनियम से, तबला से, सरोद से, वायलिन से? तो याद रखना ये हैं हारमोनियम से। ठीक है। अब देखो तबला से बताओ कौन है? तबला से कौन है? अभी मैंने बताया था जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन को मत भूलना। सरोद से बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अमजद अली खान। ये इनको बोलते हैं, अमजद अली खान को क्या बोलते हैं पता है? सरोद सम्राट बोलते हैं अमजद अली खान को। वायलिन से बताओ, वायलिन से एक नाम बताओ, बहुत ही प्रसिद्ध, डॉक्टर एन राजन। कौन है? डॉक्टर एन राजन। ठीक है। अब बताओ प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सरोद से, शहनाई से, संतूर से, सितार से? तो किससे हैं? याद रखेंगे संतूर से। किससे हैं? संतूर से हैं। ठीक है। अब ये नाम बताओ, सितार से कौन है? अभी मैंने ऊपर पर क्या बताया था? तार में जब वो लगाओगे तो क्या होगा? खिलेगा, चिंगारी खिलेंगी, निखिल बनर्जी। ठीक है। संतूर से एक और नाम याद रखो, शिव कुमार शर्मा। क्या रखोगे नाम? शिव कुमार शर्मा। शहनाई से बागेश्वरी कमर। क्या रखोगे? शहनाई से बागेश्वरी कमर। और सरोद से क्या रखोगे? सरोद से रखोगे अयान या अमान अली। ठीक है। आगे देखो, आगे है साद सुख मिनसीम। कौन है? साद सुख मिनसीम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मेघालय, असम, उड़ीसा, गोवा? तो किससे होगा? मेघालय। ठीक है। जो ये मेघालय मेघालय में है, ये सात सुख मिनसीम सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। ये कितने? 3 दिन, 3 दिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है। वो भी अप्रैल में, याद रखोगे आप। ठीक है। लोक चित्रकला की पट्टचित्रा शैली पेंटिंग निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? 1 मिनट, हाँ सॉरी, नीचे ऑप्शन है इसके। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है, बिहार में है। तो किस में है? क्या था? लोक चित्रकला की पट्टचित्रा। तो आप याद रखेंगे ये है उड़ीसा में। किस में? उड़ीसा में। ठीक है। अब ये और पेंटिंग बताओ, ये गुजरात में क्या है? गुजरात में है पिथौरा। कौन सी? पिथौरा। ठीक है। बिहार में कौन सी है? मधुबनी या मिथिला पेंटिंग बोल सकते हैं बिहार में। ठीक है। और अब महाराष्ट्र की एक बता दो, महाराष्ट्र की होगी बार्ली पेंटिंग। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बार्ली। ठीक है। आगे देखो, नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 47 में, 54 में, 49 में, 51 में? तो आप याद रखोगे 51 में। ठीक है। आप एक बताओ, एक क्वेश्चन यहाँ से, कुल कितनों देशों ने भाग लिया था? यहाँ पे कुल देशों ने कितनों ने भाग लिया था? 11। ठीक है। जो फर्स्ट स्थान था किसका था? जापान का। कितने मेडल इसने जीते थे? 60। कितने जीते थे? 60। सेकंड पोजीशन पे कौन था? अपना भारत। कौन था? अपना भारत। भारत ने कितने जीते थे? 51 मेडल जीते थे, जिसमें 15 गोल्ड जीते थे। क्या जीते थे? 15 गोल्ड जीते थे। पहला गोल्ड, पहला गोल्ड किसने किसने जीता था? फर्स्ट गोल्ड किसने जीता था? तो थे सचिन, सचिन नाग थे, जो तैराकी में उन्होंने जीता था। ठीक है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है?
सचिन तेंदुलकर जी की है, युवराज सिंह की है, सुनील गावस्कर की है, सौरभ गांगुली की है। तो याद रखोगे सचिन तेंदुलकर की है। ठीक है, युवराज सिंह की बता दो, युवराज सिंह की आप बता दो, ये इस पे कर दूं। युवराज सिंह की कौन है? युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सुनील गावस्कर की कौन सी है? सनी डेज। कौन सी है? सनी डेज। सौरभ गांगुली की याद रखेंगे अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में, निम्न में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार था? उस्ताद मंसूर एक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो किसके में था भाई? औरंगजेब के में था, शाहजहां के में था, हुमायूं के में था, जहांगीर के में था। तो याद रखना जहांगीर के में था। किसमें? जहांगीर के में था। अब औरंगजेब, औरंगजेब से एक क्वेश्चन बनता है, औरंगजेब के में कौन था चित्रकारी? इसने पता है क्या किया था? औरंगजेब की बताता हूँ, इसने चित्रकारी पर रोक लगा दी थी औरंगजेब ने। ठीक है, शाहजहां के टाइम पे कौन था? मीर हासिम था। कौन था? मीर हासिम। हुमायूं, हुमायूं के याद रखोगे मीर सैयद अली, मीर सैयद अली। और जहांगीर के और भी थे, अब्दुल हसन, फारूक बेग, फारूक बेग। और पता है एक क्वेश्चन और बनता है, जहांगीर, जहांगीर का जो काल था चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। और एक और क्वेश्चन है अकबर, अकबर, अकबर के टाइम पे कौन था? दसबन बसावन, याद रखोगे। ठीक है, दसबन बसावन। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे? जेबी कृपलानी थे, के एम मुंशी थे, अबुल कलाम आजाद थे, बल्लभाचार्य थे। तो कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, ये कौन थे साहब? अबुल कलाम आजाद से क्वेश्चन बनते हैं। ये थे, इन्होंने पता है क्या किया था? भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, और अबुल कलाम आजाद कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, जिनकी 35 साल उम्र थी मात्र 1923 में। ठीक है, याद रखेंगे। बल्लभ, ये हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? राज्य को परिभाषित करता है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 22, आर्टिकल 12, आर्टिकल 18। ठीक है, तो कौन सा करता है? आर्टिकल 12। ठीक है, अब बताओ आगे क्वेश्चन है 16वां क्या है? 16वां है लोक नियोजन के अवसर। क्या है? लोक नियोजन के अवसर के बारे में बताता है। आर्टिकल 22 किसमें बताता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अगर तुम्हारी गिरफ्तारी होती है तो आप एक वकील कर सकते हो। ठीक है, ये आर्टिकल 22 हमें स्वतंत्रता देता है। ठीक है, एक वकील करने के लिए। आर्टिकल 12 तो ये हो गया। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का। आर्टिकल 17 बता सकते हो क्या? आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? आय का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा होगा? आय का अधिकार। ठीक है, और ये बताओ समानता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 14 से 18। किसमें है? 14 से 18। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताओ इसमें, ये किसमें है? 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28। शोषण के विरुद्ध अधिकार बताओ, आर्टिकल 23 से 24। ठीक है, आर्टिकल 23 से 24।
मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बताओ, भारत की नई 50 रुपए की मुद्रा नोट का कैसा कलर है, बता सकते हो? बैंगनी है, प्रतिदीप्त नीला है, भूरा है, नारंगी है, तो कैसा है? आपको पता होगा, आपने देखा होगा नोट, तो है प्रतिदीप्त नीला, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कोई भी पूछे, या मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट के पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं, बता सकते हो? नोट का जो पैनल होता है, पैनल ऐसा, सॉरी एक मिनट, ऐसा पैनल होता है, इसमें ये भाषाएं ये होती हैं, आपने देखी होंगी, ये कितनी होती हैं? ये 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15। और कौन सी नहीं होती हैं पैनल में? इंग्लिश नहीं होती है और हिंदी नहीं होती है। अगर कोई पूछे कुल कितनी होती हैं, टोटल टोटल नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो आप बताएंगे 17। कितनी होती हैं? 17। एक है, और शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका, बताओ, दाद एक सामान्य त्वचा संक्रमण है जो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, कवक के कारण, बैक्टीरिया के कारण, या कोई नहीं? तो याद रखना, ये होता है कवक। किसके कारण? कवक के कारण। कवक के कारण और भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं ध्यान दो। गंजापन भी होता है, गंजापन, ठीक है, दमा भी होती है, खाज, या हाथी पैर। हाथी पैर जानते हो? हाथी पैर जो बहुत मोटा हो जाता है पैर, उसे बोलते हैं हाथी पैर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।